नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ चलिए एक एकदम रोमांचक सफर पर। हम सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम तो निकले हैं राजस्थान के शानदार किलों को जीतने। ये वो किले हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे ही जाते हैं, पक्का। तो अगर इस मिशन के लिए सब तैयार हैं, तो फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अपना लक्ष्य बिल्कुल सीधा और साफ है। आरएएस, रीट और सीईटी जैसी परीक्षाओं में किलों से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे छूटना नहीं चाहिए। हम सिर्फ इन्हें देखेंगे नहीं, बल्कि हर जरूरी जानकारी को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेंगे। तो सब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ज्ञान और रोमांच का एक यादगार सफर होने वाला है। चलिए अपने मिशन के पहले पड़ाव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये किले इतने खास हैं क्यों, और हमें इनके बारे में जानना क्या-क्या है। राजस्थान का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठाकर देख लो, किलों से जुड़े सवाल जरूर मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अच्छे खासे नंबर लाए जा सकते हैं, और इस पर अपनी पकड़ बनाने का पहला कदम है इनके टाइप्स को समझना। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो बाकी सब एकदम आसान हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इन किलों को बांटा कैसे गया है। इसका जवाब है शुक्र नीति। ये राजनीति पर लिखा एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है, जो बताता है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। और उसी में किलों के 9 प्रकार बताए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? राजस्थान में लगभग हर प्रकार का किला मौजूद है, जो इस राज्य को और भी ज्यादा खास बनाता है। अब हमारे सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। हम उन 6 शानदार किलों की खोज करेंगे, जिन्हें जून 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि राजस्थान की आन बान और शान है। तो भाई, इन 6 किलों को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट कोड है। चीकू, गाजर, आम। जी हाँ, बस ये 3 शब्द और 6 किले अपनी मुट्ठी में। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरौन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। है ना कमाल की ट्रिक? इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। हमारे कोड का पहला अक्षर ची है, चित्तौड़गढ़ के लिए। इसे दुर्गों का सिरमौर यानी किलों का राजा भी कहा जाता है। मेसा के पठार पर बना ये किला अपने 3 मशहूर साकों के लिए जाना जाता है। साका का मतलब होता है जब राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे और वीरांगनाएं जौहर कर लेती थीं। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर आज भी खेती की जाती है, ताकि घेराबंदी के समय किले में रसद की कोई कमी न हो। अगला है कू से कुंभलगढ़। इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार को भारत की महान दीवार भी कहते हैं। इसके अंदर एक और किला है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई से पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जा सकती थी। और हाँ, ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां महान महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब चलते हैं गा यानी गागरोन की ओर। ये एक बेहतरीन जलदुर्ग का उदाहरण है, जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। और इसके सबसे हैरान करने वाली बात, इसे बिना किसी नींव के सीधे एक चट्टान पर बनाया गया है। मतलब इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है ये। ज से आता है जैसलमेर का किला, जिसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। ये एक धानवन दुर्ग है, यानी रेगिस्तान के बीचों बीच बना किला। इसे बनाने में चूने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। ये अपने 2.5 साके के लिए इतिहास में मशहूर है। इसका मतलब है 2 पूरे साके और एक आधा साका, जिसमें योद्धा लड़े तो सही, पर जौहर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दुश्मन को हरा दिया था। हमारे कोड में र का मतलब है रणथंभौर। ये किला घने जंगलों के बीच एक मुश्किल रास्ते पर बना है, इसलिए इसे एरण और वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में रखा जाता है। यहीं पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के दौरान हम्मीर देव चौहान के नेतृत्व में राजस्थान का पहला साका हुआ था। यहाँ का त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे कोड का आखिरी हिस्सा है आम, यानी जयपुर का आमेर किला। ये एक शानदार गिरिदुर्ग है, जो अपनी कलात्मक शैली, शीश महल की अद्भुत कारीगरी और दीवाने आम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज किलों की लिस्ट पूरी होती है। चीकू, गाजर, आम, अब ये हमेशा याद रहेगा। चलिए अब उन किलों पर एक नज़र डालते हैं जिनके नाम, अनोखे रिकॉर्ड्स और टाइटल्स हैं।
ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हम दो बेमिसाल किलों को देख रहे हैं। एक तरफ है भरतपुर का लोहागढ़, मिट्टी से बना अजेय दुर्ग, जिसे अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक 13 बार हमला करने के बाद भी नहीं जीत पाया। दूसरी तरफ है अजमेर का तारागढ़, जो अपनी ऊंचाई की वजह से राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए एकदम यूनिक हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रिकॉर्ड की जो पूरे एशिया में मशहूर है। ये है जयगढ़ दुर्ग, जहां रखी है जय बाण, पहियों पर चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी तोप। कहते हैं कि इसे सिर्फ एक बार चलाया गया था और इसका गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था। ये फैक्ट परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और रिकॉर्ड्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे पुराना किला, जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले। फिर है बीकानेर का जूनागढ़, जिसे अपनी सुंदरता की वजह से जमीन का जेवर कहते हैं। आगे है सिवाना, जो जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाता था और मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी रहा। और चूरू का वो अनोखा किला, जहां गोला बारूद खत्म होने पर अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। हर किले की अपनी एक अलग और कमाल की कहानी है। लीजिए, हम अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये है क्विक गाइड, जो परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन करने में बहुत मदद करेगी। इसमें सभी जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं। चलिए शुक्र नीति के हिसाब से किलों की मुख्य श्रेणियों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी किला, जैसे चित्तौड़गढ़। जलदुर्ग मतलब पानी से घिरा किला, जैसे गागरौन। धानवन दुर्ग यानी रेगिस्तानी किला, जैसे जैसलमेर। एरन दुर्ग, जिसका रास्ता कांटों और पत्थरों से मुश्किल हो, जैसे रणथंभौर। और पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। ये क्लासिफिकेशन परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये रही वो मास्टर लिस्ट जिसका हम सबको इंतजार था। इस पर थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किले, उनके प्रसिद्ध उपनाम और स्थान सब एक साथ दिए गए हैं। जैसे जोधपुर के मेहरानगढ़ को उसकी बनावट की वजह से मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लौर कहा जाता है। जयपुर के नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और भटनेर उत्तर में है, इसलिए उसे उत्तरी प्रहरी कहते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, ये आखिरी रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। रणथंभौर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अबुल फजल के इस एक वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तर बंद है। ये दिखाता है कि घने जंगलों और पहाड़ियों ने इसे कैसे एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दिया था। ये इस किले के यूनिक डिफेंस सिस्टम को बखूबी दर्शाता है। तो हमारा ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। हमने राजस्थान के कुछ सबसे ज़रूरी किलों को न सिर्फ देखा, बल्कि परीक्षा के नज़रिए से समझा भी। अब सवाल ये है कि इन शक्तिशाली प्रहरियों में से किस किले की कहानी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये मिशन पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम सब मिलकर ज्ञान के और भी कई किलों को फतेह करेंगे। मिलते हैं अगले सफ़र में।